हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं के हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने हिंदी गद्य साहित्य एवं पद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित राजू प्रकाशन तथा बालाजी प्रकाशन के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज हम लोग इसी के पद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि 2020 के यूपी बोर्ड परीक्षा में आपका राजू प्रकाशन और बालाजी प्रकाशन दोनों प्रकाशन की किताबों से प्रश्नों को इंक्लूड किया था। इसलिए मैंने विचार किया कि इस बार बालाजी प्रकाशन के प्रश्नों को भी हल किया जाए। तो प्रश्न संख्या पहला है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर 1 भूषण, ऑप्शन नंबर 2 केशव, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रबरदाई, ऑप्शन नंबर 4 दलपत विजय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 चंद्रबरदाई। प्रश्न संख्या 2 है, नरपति नाल्ह ने लिखा है। ऑप्शन नंबर 1 विशलदेव रासो, ऑप्शन नंबर 2 संदेश रासक, ऑप्शन नंबर 3 खुबाण रासो, ऑप्शन नंबर 3 पदावली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 विशलदेव रासो। प्रश्न संख्या 3 है, वीरगाथा काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर 1 सूरदास, ऑप्शन नंबर 2 भूषण, ऑप्शन नंबर 3 केशवदास, ऑप्शन नंबर 4 चंद्रबरदाई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 चंद्रबरदाई। प्रश्न संख्या 4 है, वीरगाथा काव्य की विशेषता है। ऑप्शन नंबर 1 नारी का रूप सौंदर्य चित्रण, ऑप्शन नंबर 2 प्रकृति चित्रण, ऑप्शन नंबर 3 युद्धों का सजीव चित्रण, ऑप्शन नंबर 4 मुक्तक काव्य रचना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 युद्धों का सजीव चित्रण। प्रश्न संख्या 5 है, आदिकाल का एक अन्य नाम है। ऑप्शन नंबर 1 स्वर्ण युग, ऑप्शन नंबर 2 सिद्ध सामंत काल, ऑप्शन नंबर 3 श्रृंगार काल, ऑप्शन नंबर 4 भक्ति काल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सिद्ध सामंत काल। प्रश्न संख्या 6 है, काव्य साहित्य में कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 आदिकाल, ऑप्शन नंबर 2 भक्ति काल, ऑप्शन नंबर 3 रीति काल, ऑप्शन नंबर 4 आधुनिक काल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 भक्ति काल। प्रश्न संख्या 7 है, सूफी काव्य धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर 1 नानक, ऑप्शन नंबर 2 रैदास, ऑप्शन नंबर 3 जयसे, ऑप्शन नंबर 4 तुलसी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 जयसे। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से भक्ति काल का महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर 1 साकेत, ऑप्शन नंबर 2 रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर 3 कामायनी, ऑप्शन नंबर 4 पृथ्वीराज रासो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 रामचरितमानस। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भक्ति काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 सामाजिक दृष्टि से यह काल घोर अध पतन का काल था, ऑप्शन नंबर 2 सिद्धों की वाम मार्गी योग साधना की प्रतिक्रिया नाथ पंथियों के हठ योग साधना से प्रारंभ हुई, ऑप्शन नंबर 3 जीवन का समन्वयवादी एवं मर्यादावादी दृष्टिकोण ही तुलसी की सबसे बड़ी देन है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 जीवन का समन्वयवादी एवं मर्यादावादी दृष्टिकोण ही तुलसी की सबसे बड़ी देन है। प्रश्न संख्या 10 है, रीति काल के रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिहारी, ऑप्शन नंबर 2 भूषण, ऑप्शन नंबर 3 देव, ऑप्शन नंबर 4 घनानंद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 बिहारी। प्रश्न संख्या 11 है, रीति काल से संबंधित विशेषता है। ऑप्शन नंबर 1 सख्य भाव की भक्ति की प्रधानता, ऑप्शन नंबर 2 समन्वयकारी भावना, ऑप्शन नंबर 3 भक्ति की प्रधानता, ऑप्शन नंबर 4 नारी सौंदर्य का विलासितापूर्ण चित्रण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 12 है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सभी ब्रज भाषा के कवि, ऑप्शन नंबर 2 भक्ति काल के कवि, ऑप्शन नंबर 3 अष्टछाप के कवि, ऑप्शन नंबर 4 सभी श्रृंगारिक रचनाकार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 अष्टछाप के कवि। प्रश्न संख्या 13 है, लिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर 2 बिहारी सतसई, ऑप्शन नंबर 3 दीपशिखा, ऑप्शन नंबर 4 रश्मिरथी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 बिहारी सतसई। प्रश्न संख्या 14 है, लिखित कवियों में स्वामी रामानंद का शिष्य कौन था। ऑप्शन नंबर 1 नानक, ऑप्शन नंबर 2 मलुकदास, ऑप्शन नंबर 3 रैदास, ऑप्शन नंबर 4 कबीरदास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 कबीरदास। प्रश्न संख्या 15 है, लिखित कवियों में वल्लभाचार्य का शिष्य कौन था।
ऑप्शन नंबर 1 भूषण, ऑप्शन नंबर 2 भिखारी दास, ऑप्शन नंबर 3 रघुराज सिंह, ऑप्शन नंबर 4 कृष्णदास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 कृष्णदास। प्रश्न संख्या 16 है, कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 भूषण, ऑप्शन नंबर 2 देव, ऑप्शन नंबर 3 आलम, ऑप्शन नंबर 4 कृष्णदास। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ये कृष्णदास नहीं है बल्कि केशवदास है। केशव हैं, इन्हें ही कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17 है, लिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 1 साकेत, ऑप्शन नंबर 2 विनय पत्रिका, ऑप्शन नंबर 3 बिहारी सत्यसई, ऑप्शन नंबर 4 पृथ्वीराज रासो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 बिहारी सत्यसई। प्रश्न संख्या 18 है, लिखित में से कौन सा ग्रंथ रासो परंपरा का श्रेष्ठ महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर 1 खुबाड़ रासो, ऑप्शन नंबर 2 विशलदेव रासो, ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर 4 परमाल रासो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वीराज रासो। प्रश्न संख्या 19 है, प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किया है। किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक है। ऊपर उद्धृत वक्तव्य निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका है। ऑप्शन नंबर 1 निराला का, ऑप्शन नंबर 2 अज्ञे का, ऑप्शन नंबर 3 प्रसाद का, ऑप्शन नंबर 4 महादेवी वर्मा का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 अज्ञे का। प्रश्न संख्या 20 है, लिखित में से कौन सा कथन रीतिकाल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 भागवत धर्म के प्रचार तथा प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ। ऑप्शन नंबर 2 इस काल में वीर गाथाओं की रचना प्रवृत्ति की प्रधानता थी। ऑप्शन नंबर 3 इस काल में सामान्य रूप से श्रृंगार प्रधान लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। ऑप्शन नंबर 4 खड़ी बोली काव्य के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 इस काल में सामान्य रूप से श्रृंगार प्रधान लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 1 प्रेम माधुरी, ऑप्शन नंबर 2 कामायनी, ऑप्शन नंबर 3 निरुपमा, ऑप्शन नंबर 4 युगवाणी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रेम माधुरी। प्रश्न संख्या 22 है, लिखित में से वीरगाथा काल में लिखित कौन सी रचना है। ऑप्शन नंबर 1 रसविलास, ऑप्शन नंबर 2 ललित ललाम, ऑप्शन नंबर 3 कवित रत्नाकर, ऑप्शन नंबर 4 संदेश रासक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 संदेश रासक। प्रश्न संख्या 23 है, लिखित में से कौन सा कथन भक्ति काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण इस काल की भक्ति भावना लोक प्रचलित है। ऑप्शन नंबर 2 इस काल का समस्त साहित्य आक्रमण युद्ध के प्रभावों की मन स्थितियों का प्रतिफल है। ऑप्शन नंबर 3 हिंदी साहित्य में आधुनिकता का सूत्रपात अंग्रेजों की साम्राज्यवादी शासन प्रणाली के नवीन अनुभव। ऑप्शन नंबर 4 प्रगतिवाद के साथ साथ मनुष्य के मन में यथार्थ को अभिव्यक्त करने वाली प्रयोगवादी धारा भी प्रवाहित हुई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण इस काल की भक्ति भावना लोक प्रचलित हुई। प्रश्न संख्या 24 है, लिखित में से कौन सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 सूरदास, ऑप्शन नंबर 2 जायसे, ऑप्शन नंबर 3 तुलसीदास, ऑप्शन नंबर 4 मीरा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 जायसे। प्रश्न संख्या 25 है, लिखित में से कौन प्रेमाश्रय शाखा के कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 जायसी, ऑप्शन नंबर 2 सूरदास, ऑप्शन नंबर 3 मंझन, ऑप्शन नंबर 4 कुतुबन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सूरदास। प्रश्न संख्या 26 है, लिखित में से रीति मुक्त कवि कौन है। ऑप्शन नंबर 1 महाकवि देव, ऑप्शन नंबर 2 आलम, ऑप्शन नंबर 3 मतीराम, ऑप्शन नंबर 4 पद्माकर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 आलम। प्रश्न संख्या 27 है, लिखित में से छाद उत्तर कवि कौन है। ऑप्शन नंबर 1 हरिऔध, ऑप्शन नंबर 2 मैथिली गुप्त, ऑप्शन नंबर 3 महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर 4 अज्ञे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 अज्ञे। प्रश्न संख्या 28 है, भक्ति काल की रचनाओं में लिखित में से कौन सबसे अधिक लोकप्रिय है। ऑप्शन नंबर 1 पद्मावत, ऑप्शन नंबर 2 रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर 3 रामचंद्र का, ऑप्शन नंबर 4 सूरसागर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 श्री रामचरितमानस। प्रश्न संख्या 29 है, लिखित में से कौन सा कथन छायावाद से संबंधित है।
ऑप्शन नंबर 1, इस काव्य में लौकिक वर्णनों के माध्यम से अलौकिकता की व्यंजना की गई। ऑप्शन नंबर 2, धार्मिक क्षेत्र में रूढ़िवाद और बाह्य आडंबर का विरोध किया गया। ऑप्शन नंबर 3, इस काव्य में मूलतः सौंदर्य और प्रेम भावना मुखरित हुई। ऑप्शन नंबर 4, इस काव्य में भाव पक्ष के अपेक्षा कला पक्ष की प्रधानता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, धार्मिक क्षेत्र में रूढ़िवाद और बाह्य आडंबर का विरोध किया गया। प्रश्न संख्या 30 है, लिखित में से किस कवि को बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1, तुलसीदास। ऑप्शन नंबर 2, बिहारी। ऑप्शन नंबर 3, सूरदास। ऑप्शन नंबर 4, केशवदास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, सूरदास। प्रश्न संख्या 31 है, लिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? ऑप्शन नंबर 1, भूषण। ऑप्शन नंबर 2, सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन नंबर 3, बिहारी। ऑप्शन नंबर 4, अज्ञे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, अज्ञे। प्रश्न संख्या 32 है, लिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, तुलसीदास। ऑप्शन नंबर 2, चतुर्भुज दास। ऑप्शन नंबर 3, अग्रदास। ऑप्शन नंबर 4, नाभादास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, चतुर्भुज दास। प्रश्न संख्या 33 है, लिखित में से किसे हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1, सबरपा। ऑप्शन नंबर 2, सरहपा। ऑप्शन नंबर 3, लुईपा। ऑप्शन नंबर 4, कन्हपा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, सरहपा। प्रश्न संख्या 34 है, रीतिकाल की निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर 1, राजा प्रशस्ति। ऑप्शन नंबर 2, श्रृंगारिता। ऑप्शन नंबर 3, रीति निपुणता। ऑप्शन नंबर 4, नीति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, श्रृंगारिता। प्रश्न संख्या 36 है, लिखित में से कौन सी रचना छायावादी युग में लिखी गई है? ऑप्शन नंबर 1, प्रेम माधुरी। ऑप्शन नंबर 2, उद्धव शतक। ऑप्शन नंबर 3, चित्राधार। ऑप्शन नंबर 4, सूर सरावली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, चित्राधार। प्रश्न संख्या 37 है, कौन सा नया अलंकार छायावाद की देन है? ऑप्शन नंबर 1, अनुप्रास। ऑप्शन नंबर 2, उत्प्रेक्षा। ऑप्शन नंबर 3, संदेह। ऑप्शन नंबर 4, मानवीकरण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, मानवीकरण। प्रश्न संख्या 38 है, मैथिली शैलगुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1, शुक्ल युग से। ऑप्शन नंबर 2, द्विवेदी युग से। ऑप्शन नंबर 3, छायावादी युग से। ऑप्शन नंबर 4, छायादुत्तर युग से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, द्विवेदी युग से। प्रश्न संख्या 39 है, तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष? ऑप्शन नंबर 1, सन 1954 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 2, सन 1943 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 3, सन 1938 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 4, सन 1936 ईस्वी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, सन 1943 ईस्वी। प्रश्न संख्या 40 है, हिंदी के प्रथम कवि सरहपा किस वर्ग के थे? ऑप्शन नंबर 1, नाथ साहित्य। ऑप्शन नंबर 2, जैन साहित्य। ऑप्शन नंबर 3, रासो साहित्य। ऑप्शन नंबर 4, सिद्ध साहित्य। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, सिद्ध साहित्य। प्रश्न संख्या 41 है, प्रगतिवाद का मुख्य आधार है? ऑप्शन नंबर 1, प्रजातंत्र। ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रीय पुनर्जागरण। ऑप्शन नंबर 3, समाज सुधार। ऑप्शन नंबर 4, साम्यवाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, समाज सुधार। प्रश्न संख्या 42 है, प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर 1, निराला। ऑप्शन नंबर 2, पंत। ऑप्शन नंबर 3, प्रसाद। ऑप्शन नंबर 4, महादेवी वर्मा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, पंत। प्रश्न संख्या 43 है, द्विवेदी युग में लिखी गई कौन सी रचना है? ऑप्शन नंबर 1, कामायनी। ऑप्शन नंबर 2, तारसप्तक। ऑप्शन नंबर 3, प्रिय प्रवास। ऑप्शन नंबर 4, ग्राम्या। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रिय प्रवास। प्रश्न संख्या 44 है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं है? ऑप्शन नंबर 1, नानक। ऑप्शन नंबर 2, दादू। ऑप्शन नंबर 3, केशव। ऑप्शन नंबर 4, मलुकदास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, केशव। प्रश्न संख्या 45 है, लिखित में से पहचान कर लिखिए कि कौन सी प्रवृत्ति आदिकाल के काव्य में वर्णित साहित्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1, जीवन की नश्वरता का वर्णन। ऑप्शन नंबर 2, युद्धों का विशद वर्णन। ऑप्शन नंबर 3, श्रृंगारिक बातों का वर्णन। ऑप्शन नंबर 4, काव्य में अलंकरण का वर्णन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, युद्धों का विशद वर्णन। प्रश्न संख्या 46 है, प्रयोगवाद की विशेषता है? ऑप्शन नंबर 1, प्रकृति वर्णन। ऑप्शन नंबर 2, नवीनता के प्रति आग्रह। ऑप्शन नंबर 3,
अतिशय भावुकता, ऑप्शन नंबर 4 विद्रोह की क्रांति। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 नवीनता के प्रति आग्रह। प्रश्न संख्या 47 है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे द्वारा संपादित ताड़ सप्तकों की संख्या है। ऑप्शन नंबर 1 4, ऑप्शन नंबर 2 3, ऑप्शन नंबर 3 8 और ऑप्शन नंबर 4 2। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 3। प्रश्न संख्या 48 है, लिखित में से कौन सा ग्रंथ सगुण भक्ति का श्रेष्ठ ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर 1 कवितावली, ऑप्शन नंबर 2 साहित्य लहरे, ऑप्शन नंबर 3 रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर 4 रामलला नाछो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 रामचरितमानस। प्रश्न संख्या 49 है, लिखित में से कृष्ण भक्ति शाखा का कौन सा कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन नंबर 2 तुलसीदास, ऑप्शन नंबर 3 सूरदास, ऑप्शन नंबर 4 सुमित्रानंदन पंत। अब देखिए कि मलिक मोहम्मद जैसी ये भी कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित बहुत नहीं है। तुलसीदास ऑलरेडी राम भक्ति शाखा के हैं। सुमित्रानंदन पंत आपके छायावादी हैं। सूरदास ये कैसे हैं कि जो कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं। तो इस प्रश्न में ऐसा होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कृष्ण भक्ति शाखा का कवि कौन सा है, तब इसका सही होगा जवाब ऑप्शन नंबर 3 सूरदास, क्योंकि यही बस है। प्रश्न संख्या 50 है, इनमें से हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर 2 पद्मावत, ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर 4 प्रिय प्रवास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वीराज रासो। प्रश्न संख्या 51 है, ताड़ सप्तक के प्रवर्तक है। ऑप्शन नंबर 1 नरेंद्र शर्मा, ऑप्शन नंबर 2 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे, ऑप्शन नंबर 3 भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर 4 धर्मवीर भारती। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। प्रश्न संख्या 52 है, नई कविता की आधारभूत विशेषता है। ऑप्शन नंबर 1 वह किसी भी दर्शन के साथ बधी हुई नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 प्राकृतिक सौंदर्यता का चित्रण, ऑप्शन नंबर 3 पर ब्रह्म का छायाभास और ऑप्शन नंबर 4 मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 वह किसी भी दर्शन के साथ बधी हुई नहीं है। प्रश्न संख्या 53 है, लिखित में से छायावाद योगिन कवि है। ऑप्शन नंबर 1 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन नंबर 3 रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर 4 कबीर दास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 54 है, लिखित में से कौन सा कथन रीतिकाल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 इस काल में वात्सल्य रस की प्रधानता है, ऑप्शन नंबर 2 इस युग में रहस्यवाद का परिपाक हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 इस काल में मूलतः श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना की गई है, ऑप्शन नंबर 4 इस युग में रूढ़िवादी और बाह्य आडंबर का विरोध किया गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 इस काल में मूलतः श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना की गई है। प्रश्न संख्या 55 है, हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखित में से किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 रीतिकाल, ऑप्शन नंबर 2 आदिकाल, ऑप्शन नंबर 3 भक्तिकाल, ऑप्शन नंबर 4 आधुनिक काल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 भक्तिकाल। प्रश्न संख्या 56 है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई। ऑप्शन नंबर 1 सन 1943 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 सन 1954 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3 सन 1938 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 4 सन 1936 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 सन 1936 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 57 है, लिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई। ऑप्शन नंबर 1 कामायनी, ऑप्शन नंबर 2 सूरसागर, ऑप्शन नंबर 3 भारत भारती, ऑप्शन नंबर 4 उद्धव शतक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सूरसागर। प्रश्न संख्या 58 है, लिखित में से कौन सा आधुनिक काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 आधुनिक हिंदी काव्य आधुनिक कवियों की स्वच्छंद और समर्थ व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है, ऑप्शन नंबर 2 विलास के साधनों से हीन वर्ग कर्म एवं आचार के स्थान में अंधविश्वासी हो चला था, ऑप्शन नंबर 3 साहित्य मानव समाज की भावात्मक स्थिति और गतिशील चेतना की अभिव्यक्ति है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 आधुनिक हिंदी काव्य आधुनिक कवियों की स्वच्छंद और समर्थ व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति है। प्रश्न संख्या 59 है, जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर 1 विनय पत्रिका, ऑप्शन नंबर 2 उद्धव शतक, ऑप्शन नंबर 3 वैदेही वनवास, ऑप्शन नंबर 4 छत्रसाल दशक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 उद्धव शतक।
प्रश्न संख्या 60 है, रामचंद्रिका के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर 1 तुलसीदास, ऑप्शन नंबर 2 केशवदास, ऑप्शन नंबर 3 मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर 4 जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 केशवदास। प्रश्न संख्या 61 है, लिखित में से कौन छायावादी कवि है? ऑप्शन नंबर 1 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर 2 भूषण, ऑप्शन नंबर 3 बिहारी, ऑप्शन नंबर 4 रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न संख्या 62 है, लिखित में से कौन आदिकाल के कवि नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 सारंगधर, ऑप्शन नंबर 2 जगनीक, ऑप्शन नंबर 3 सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर 4 चंद्रबरदाई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 सुमित्रानंदन पंत। इस तरह से 114 क्वेश्चन टोटल है, जिसमें से प्रथम 162 1 से 62 तक के प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया। अगले वीडियो में है हम लोग प्रश्न संख्या 63 से 114 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।